ये बेटा, हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि किसको किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। किसको आशीर्वाद देना है, किसको तीर्थ स्वरूप बोलना है, किसको तीर्थ रूप बोलना है, आई बाबा को तीर्थ रूप, मम्मी पापा से बड़े हैं तो तीर्थ स्वरूप, टीचर्स है गुरुवर्य, लहान बहन है भाई है उसको प्रिय, और उसको उन लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। फ्रेंड लोगों को नमस्कार किया जाता है प्रिय बोल के। और आपसे जो सम्मानीय मतलब बड़े इंसान है, बड़ी व्यक्ति है, बड़ी हस्ती है, उसको माननीय श्रीमान इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक हमारा पत्र लेखन किस तरीके से किया जाता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने देखा है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम लोग पत्र की ओर जाते हैं। पत्र की जो मांडनी है मतलब पत्र का जो ढांचा है, पत्र का जो मायना है, वो किस तरीके से किया जाता है उसकी तरफ जाते हैं हम लोग। ये देखिए आपकी पत्र लेखनाची, ये जो है इसको पत्र लेखन की मांडनी बोला गया है। देखिए पत्र लेखनाची मांडनी। अभी पत्र लेखन का मांडनी मतलब एक फॉर्मेट मैं बताता हूँ आपको, वो फॉर्मेट आपको समझना है, उसको खाली समझना है बेटा। आपकी नोटबुक में भी लिखे रखना है किस तरीके से फॉर्मेट होता है, उसकी फॉर्मेट में से आपको पत्र लेखन लिखना है। आया समझ में? पत्र लेखनाची मांडणी तुम्हाला एक फॉर्मॅट दिलेला जाईल, दोन फॉर्मॅट सांगितले जाईल। एक फॉर्मॅट असेल औपचारिकचा आणि दुसरा फॉर्मॅट असेल अनौपचारिकचा। औपचारिकचा फॉर्मॅट आणि अनौपचारिकचा फॉर्मॅट दोन्ही फॉर्मॅट तुम्हाला बघायचे आहेत आणि पत्रलेखन कशा पद्धतीनं लिहिलं जातं हे लक्षात ठेवायचं आहे। आया समझ में? आपको पत्र लेखन कैसे किया जाता है वो आपको देखना है। ये हो गया आपका पत्र लेखन का मांडनी यानी मायना, यानी किस तरीके से लिखा जाता है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। अभी देखिए बेटा, ये है आपका औपचारिक पत्र। यहाँ सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। आप ध्यान दोगे तो आपको पत्र लेखन 10वीं तक लिखने आएगा बेटा। अगर अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको 10वीं तक पत्र लेखन लिखना आएगा ही नहीं। तो सभी विद्यार्थियों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये देखिएगा एक फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, आपको ध्यान देना है। समझे? चलिए देखिए क्या फॉर्मेट दिया गया है। पहले ये आपका नोटबुक का पेज है। समझो आपका ये नोटबुक का पेज ऐसे है, यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है, इस साइड में एक रेखा होती है। उसी रेखा को आपको क्या करना है, टच करके लिखना है बेटा, एकदम टच टू टच, एकदम लाइन टू लाइन। आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जाना है। लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में आगे पीछे आपका चलेगा। आया समझ में? आपका नोटबुक का पन्ना आपके आंखों के सामने होगा, उसको आपको ध्यान देना है। दिया? यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, उसको ध्यान देना है। दिया? उसी रेखा के लाइन टच करके मतलब एकदम वहाँ से आपको इस तरीके से यही फॉर्मेट में पत्र लेखन लिखना है। समझे? अभी देखो पत्र लेखन लिखने से पहले आपको फर्स्ट क्या करना है, याद रखिएगा, आपको दिनांक लिखना है। दिनांक लिखना है और जिस दिन पत्र लिखन कर रहे हो, जिस दिन लेटर आप लिख रहे हो, उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना है। आया समझ में? डाउट क्लियर?
फर्स्ट इतना याद रखो, पत्र लेखन करते समय औपचारिक में आपको पहले दिनांक लिखना है, और दिनांक आपको यहाँ पे हम लोग पत्र का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको किस तरीके से लिखा जाता है इसी फॉर्मेट में हम लोग आगे आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, औपचारिक पत्र में आपको मैंने पहले ही बोला गया था कि प्रति लिखना पड़ता है। आया समझ में? प्रति लिखने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है माननीय। आपसे जो बड़ी हस्ती है, ऑफिसर है, उसको आपको माननीय या श्रीमान लिखना है। और श्रीमान लिखने के बाद यहाँ पे जो खुली जगह है ना बेटा, यहाँ पे आपको उसका जो हुद्दा, मतलब वो कहाँ के ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, कौन सी स्कूल के प्रिंसिपल है, या बीएमसी में ऑफिसर है तो बीएमसी कौन से ऑफिसर है, मतलब यहाँ पे उसका हुद्दा, मतलब वो क्या काम करते हैं, उनका यहाँ पे ऑफिस का नाम जो भी है वो वहाँ पे लिखना है। आया समझ में? यहाँ पे आपका पत्र का जो है प्रति के बाद माननीय तक आपका पत्र का एक स्ट्रक्चर, मतलब एक फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट आपको देखना है विषय। खाली जगह में आपको विषय लिखना है। आपके क्वेश्चन में आपको विषय दिया जाता है, क्वेश्चन का विषय ही आपको इधर उठा के कॉपी पेस्ट करना है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। अभी क्या कॉपी पेस्ट कैसे करना है, क्या लिखना है, विषय क्या लिखना है। घर में पानी नहीं आ रहा है, बीएमसी को पत्र लिखना है, तो कैसा आएगा? तो पानी नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो बीएमसी को पाण्याचा पुरवठा वेळेवर होत नाही यासाठी महानगरपालिकेला पत्र, इस तरीके से। आया समझ में? यहाँ तक विषय हो गया। बहुत सारे विषय हैं। बिजली नहीं आती है, कचरा आजू बाजू में बहुत पड़ा हुआ है, आपके स्कूल में जाने के लिए वैन नहीं है, अगर आपको पिकनिक में जाना है, एक बस मंगाना है, बहुत सारे विषय हैं, वो विषय आपको इधर लिखने हैं। विषय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विषय ख़त्म होने के बाद आपका 2 स्ट्रक्चर पत्र लेखन का ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको महोदय लिखना है, और महोदय में कुछ नहीं। ऐसा समझ में? आगे देखिएगा, आगे क्या दिया है। मजकूर, मतलब यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको कम से कम 2 परिच्छेद आपको लिखना है। यहाँ पे इस वाले परिच्छेद में बेटा आपका इंट्रोडक्शन आएगा, आप कहाँ के विद्यार्थी हो या कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद आपको सेकंड पैसेज में आपको लिखना है कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो, क्या आपका यानी आपकी तकरार क्या है, आपकी विनती क्या, आप क्या करने वाले हो, क्या मंगाने वाले हो, आपको क्या चाहिए यहाँ पे। और लास्ट में आपको लिखना है आपकी विनती, और लास्ट में आपको लिखना है उसी के नीचे लेफ्ट साइड में कड़ावे लिखा जाता है ऐसा, और आपला आपली। अगर आपको पत्र लेखन में लिखने वाले का भी एड्रेस दिया है और भेजने वाले का भी एड्रेस दिया है, तो उन दोनों का जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस इधर आएगा। जैसे कि अ ब क, अगर नाम नहीं दिया है तो आपको क्या लिखना है बेटा, अ ब क लिखना है। इतना याद रखो। जो अ ब क कहाँ रहता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी गली में रहता है, उसका पता, उसका ब्रह्मन ध्वनि है तो ब्रह्मन ध्वनि, और उसका ईमेल, इतना आपको लिखना है। आया समझ में? आगे चलिए। औपचारिक हो गया, अनौपचारिक। सबसे इजी क्या है बेटा, अनौपचारिक पत्र लेखन है। इसको कैसे लिखना है देखिएगा। दिनांक लिखना है, प्रिय जो भी है आपका, प्रिय कौन से हैं,
दीदी है, भैया है, या फ्रेंड है कोई भी, तो उसको सप्रेम नमस्कार या आशीर्वाद, दोनों में से आपको नमस्कार करना है या आशीर्वाद। बड़ा है तो सप्रेम नमस्कार और छोटी है तो आशीर्वाद। मजकूर यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट कैंसिल हो गया। मजकूर यहाँ पे किस लिए पत्र लिख रहे हो, बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हो, बर्थडे को इनवाइट कर रहे हो, बड़ी दीदी को, छोटी दीदी को, तो यहाँ पे फ्रेंड को बर्थडे को इनवाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे मजकूर आपका कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसको किसको बुलाया है, ये सब। लास्ट में तुझा, तुझी, अबक, एड्रेस अगर दिया गया है, उसका नाम दिया गया है तो यहाँ पे अबक आएगा, अगर नहीं दिया गया है तो अबक आएगा नहीं, उसका नाम आएगा। पता कहाँ पे रहता है, ब्राह्मण ध्वनि और ईमेल यहाँ पे अनौपचारिक में। अनौपचारिक सबसे ज़्यादा ईजी है। ऐसा समझ में। दिनांक लिखना है प्रिय, प्रिय लिखने के बाद अगर छोटी है तो आशीर्वाद लिखोगे, अगर बड़ी है तो डायरेक्ट नमस्कार करोगे। और आपके दो मजकूर, आपको क्या लिखना है, क्या मैटर है आपका यहाँ पे 2 पैसेज में, और लास्ट में आपकी जो लाडली बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके से लाडला जैसे बोलते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है। आया समझ में। यहाँ तक पत्र लेखन का हमने 2 फॉर्मेट देखा है, औपचारिक, अनौपचारिक। आया समझ में। और एक फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको, देखो पत्राचा नमूना। दिनांक है, प्रति है, सब्जेक्ट है, फॉर्मल वाला है, मुख्य मजकूर जो मेन है लिखना है आपको, उसके बाद सेकंड मजकूर, मेन आप क्या करने वाले हो, यानी क्या मंगाने वाले हो, आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो, आपकी जो सब्जेक्ट में आपने जो लिखा था वहाँ पे ये लिखना है। ऐसा समझ में। इस तरीके का पत्र पाठवण्याचा पत्ता, इस तरीके आपको पत्र लिखना है। आया समझ में। अनौपचारिक था, ये औपचारिक था। आया समझ में। ध्यान देना है आपको कौन सा कहाँ पे लिखना है। फॉर्मेट अगर समझ में आया बच्चे लोग तो आपको पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इजी होगा। समझे। औपचारिक है और ये अनौपचारिक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा फॉर्मेट। समझे। अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न लेते हैं कि पत्र लेखन कैसे दिया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। आया समझ में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। समझेंगे। आया समझ में बच्चे लोग। 2 टाइप्स है, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों टाइप्स आपको लिखना है। दोनों टाइप्स मैंने बताया है आपको। दोनों का फॉर्मेट हमने देखा है। ये औपचारिक का फॉर्मेट है और ये अनौपचारिक का फॉर्मेट है। दोनों फॉर्मेट हमने देखे हैं और फॉर्मेट को आपको अच्छे से समझना है। कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है ये आपके माइंड में उसको फिट बिठाना ही है। समझे बेटा। चलो, थैंक यू फिर ऑल स्टूडेंट।